नमस्कार दोस्तों। आज भी अगर हम भारत के पुराणों को उठाकर देखें तो हमें कई ऐसे देवी देवताओं, आत्माओं और जीवों का वर्णन मिलता है जिनके बारे में लोगों ने सुना तो है पर जानते बहुत कम है। यक्ष और यक्षिणी भारतीय पौराणिक कथाओं के दो अस्तित्व हैं जो हजारों वर्षों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा बने रहे हैं। ये दो दिव्य प्राणी जिसमें पुरुष को यक्ष और महिला को यक्षिणी के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से विद्वानों और आम लोगों के बीच आकर्षण बने रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक के बटन पर टैप कर दीजिए क्योंकि वो फ्री भी है और आपके एक लाइक से आगे मेहनत करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। यक्ष और यक्षिणी के अस्तित्व को दैवीय संरक्षक माना जाता है। इन्हें आप देवी देवताओं का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, जो नदियों, जंगलों, पहाड़ों और अन्य पवित्र स्थलों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पहरेदारी करते हैं। इन दोनों को शक्तिशाली आत्माएं या देवता भी कहा जाता है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर निवास करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यक्षों को पृथ्वी और उसके धन का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास बड़ी ताकत और जादुई शक्तियां होती है। दूसरी ओर यक्षिणी को उर्वरता और धन से जुड़ी महिला देवता माना जाता है। यक्षिणी अक्सर दिव्य विशेषताओं वाली सुंदर कामुक महिलाओं के रूप में दिखाई देती है। कहा जाता है कि यक्ष और यक्षिणी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं और माना जाता है कि जो कोई भी उनकी मदद करता है उनके लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने की क्षमता ये दोनों रखते हैं। भारत ही नहीं बल्कि स्वीडन तथा जर्मनी की लोक कथाओं में भी यक्षों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि स्वीडन में आज भी कुछ ऐसे जंगल है जहाँ पर यक्ष रहते हैं और ऐसा वहाँ की सरकार का खुद मानना है। अगर आपने कभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हॉलीवुड मूवी देखी है तो आपको उसमें दिखाया हुआ एल्फ तो जरूर याद होगा। दरअसल यक्षों को ही यूरोपियन लोग एल्फ कहते हैं। यक्षिणी साधना भी देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। आज के समय में लोग यक्षिणी साधना को किसी चुड़ैल साधना या दैत्य प्रवृत्ति की साधना के रूप में देखते हैं। इस बात को पूरी तरह से असत्य भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यक्षिणी साधना करना बहुत ही खतरनाक और डरावना हो सकता है। परंतु जिस तरह से हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता है, उसी प्रकार से 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। इन्हें परोपकारी संरक्षक आत्माओं के रूप में जाना जाता है, जो उनकी सहायता मांगने वालों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यक्ष और यक्षिणियों की कहानी सदियों पुरानी है और भागवत पुराण और महाभारत जैसे कई हिंदू शास्त्रों में पाई जाती है। श्री राम के रामायण काल में एक शक्तिशाली यक्षिणी थी जिसका नाम था ताड़का, और उस राक्षसी का वध श्री हरि विष्णु के अवतार से ही संभव था। बाद में ताड़का का वध श्री राम जी ने ही किया था। दूसरा उल्लेख एक यक्ष का मिलता है महाभारत में, जहाँ एक यक्ष शक्तिशाली देवता के रूप में प्रकट होता है जो जंगल में अपने निर्वासन के दौरान पांडवों के युधिष्ठिर को चुनौती देता है कि जब युधिष्ठिर ने उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया तो यक्ष ने उन्हें धमकी दी कि अगर उसके भाई नकुल ने आगे बढ़कर उन्हें सही जवाब नहीं दिया तो वो उन्हें जान से मार देगा। भारत में कई जगहों पर लोग यक्ष और यक्षिणियों को भोलेनाथ के दास दासियों के रूप में भी जानते हैं। वास्तव में यक्षिणी के शिलालेख पूरे भारत में कई स्थलों पर दिखाई देते हैं। ये शिलालेख उन्हें सींग, पूंछ या पंखों जैसी जानवरों की विशेषताओं वाली सुंदर महिला के आकृतियों के रूप में चित्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अतीत में शासकों द्वारा यक्षिणी को समर्पित मंदिर भी अपनी भूमि पर उनकी सुरक्षा करने के लिए यक्ष और यक्षी का आह्वान करने के लिए बनाए गए थे। यक्ष और यक्षिणी की साधना अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इनकी साधना में मंत्र का जाप करना, उन्हें प्रसाद के रूप में फूल या खाद्य पदार्थ चढ़ाना, अगरबत्ती या दिया जलाना, पूरी भक्ति के साथ पूजा करना, देवता के रूप में छवि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 108 बार मंत्र को दोहराना शामिल है। यक्ष और यक्षिणियों को भारत के कई सारे लोग भूत प्रेत या फिर नकारात्मक शक्तियां मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल असल बात यह है कि किसी भी साधना को बिना गुरु के ज्ञान और आशीर्वाद से करना मार्ग से भटका सकता है। इसीलिए यक्ष और यक्षिणी की साधना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से ही करनी चाहिए। तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।